गौरव क्या बनाया है? सर ये जियो बोर्ड है, इसके माध्यम से हम एक पॉइंट से लेकर सभी 2D आकृतियों के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण बताओ 2D आकृति की। 2D की आकृति, जैसे हम कोई एक ट्रायंगल ले लिया, वो भी 2D आकृति है। कोई एक चतुर्भुज ले लिया, वो भी एक 2D आकृति है। ये 2D आकृति है। 2D आकृति होती क्या है? 2D आकृति जो 2 डायमेंशन है, जिनको एक सरफेस पर हम ड्रा कर सकते हैं, वो 2D आकृतियाँ होती हैं। जैसे और हमें कोई पूछे कि एक पॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई भी एक की ले लेंगे, वो क्या होगी? पॉइंट होगी। अगर हमें कोई कहे कि एक लाइन बनाकर दिखाओ, तो हम एक किन्हीं भी लाइन जो पॉइंट्स हैं मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? कितने भी ले लो। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? कम से कम दो पॉइंट चाहिए। और ज़्यादा तीन पॉइंट। तो कितने? सर अगर 3 पॉइंटों में अगर हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनती है, जो कैसे भी बन जाए, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो। तो इस बोर्ड में समबाहु ट्रायंगल बना के दिखा सकते हो? हाँ सर, ये बन गई, लगभग बन गई है, लगभग। अगर हम 4 पॉइंटों में मिलाएंगे तो वह चतुर्भुज बन जाती है। एक चतुर्भुज भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे अगर हमें कोई कहे कि एक स्क्वायर बना के दिखाओ, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर और भुजाओं के बीच में कोण 90 डिग्री कर दें तो वह स्क्वायर बन जाता है। अगर हम भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण तो रखें, और लेकिन अगर उनकी भुजाएं जो हैं आमने सामने की, उनको बराबर ना करें, तो वह एक रेक्टेंगल अर्थात आयत बन जाती है। अब अगर हम इसे जो हमने वर्ग बनाया था, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ना, तो यह समचतुर्भुज का रूप ले लेगा। ऐसे अगर हम इसी आयत को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ऐसे, तो यह समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके साथ साथ इनके जो क्षेत्रफल हैं और इनके परिमाप हैं, उनको भी इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक आयत हमने बनाई थी, अगर उसका कोई हमें परिमाप निकालने के लिए कहें, तो उसको आसान तरीके से निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि 2 किलो के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट है, और 4 किलो ने जो एरिया घेरा हुआ है वो 1 यूनिट स्क्वायर है। जैसे हम इसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो हम 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट इसका परिमाप हो जाएगा। अगर हमें कोई कहे इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, जैसे मैं इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूँ। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम डब्बे गिनेंगे, कितने बने? 1, 2, 3, 4 यूनिट स्पेस का क्षेत्रफल आ गया। 4 यूनिट हो गए। अगर हम इसको वैसे निकालें फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या कहता है कि भुजा गुना भुजा देखेंगे ये कितनी है? 2 यूनिट। ये भुजा कितनी है? 2 यूनिट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। सर लेकिन इसके अंदर हम उसको सर्कल को नहीं दर्शा सकते, इसलिए हम सर्कल को बनाने के लिए इस वाले इसी का एक दूसरा पार्ट हमने ये बनाया सर्कल के लिए। अच्छा भाई, ये तो तुमने बता दिया इसकी साइडों के बारे में। अब इनके कोण मापने हो? सर इसके अंदर हमने डी तो नहीं लगा रखी है कि हम कोण माप पाएँ, लेकिन इसलिए हमने एक अलग बना दिया है जिसके अंदर हमने डी लगा रखी है। जैसे इसमें पहले से क्या बना हुआ है? वर्ग बना हुआ है। वर्ग का हमें कोण मापना हो तो ऐसे कोण हम माप सकते हैं। इसके चारों कोण बराबर होंगे, इस डी से हम प्रूव कर सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज जो होता है, उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वे बराबर होते हैं, और जो एक ही तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग 180 हो जाता है। ये आमने सामने वाले कोण इसके बराबर होंगे? हाँ यस सर, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और इन दोनों का जोड़ करेंगे 180 आएगा। वर्ग की विकिरण की प्रॉपर्टी बताओ। वर्ग में विकिरण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते? वर्ग में विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज में? समचतुर्भुज में बराबर नहीं होते, यही उनके बीच में डिफरेंस है। ऐसी कौन सी चतुर्भुज है जिसके विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं? एक वर्ग है, एक समचतुर्भुज है। वेरी गुड। समानांतर चतुर्भुज के क्या विकिरण आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं? नहीं। समद्विभाजित करते हैं, केवल समद्विभाजित? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया।